कल से हम संकल्प लेंगे कि एक एक सनातनी के घर में जाएंगे और उनमें राम नाम की अलख जगाएंगे। ये संकल्प लिया आप ना। जितने राम के नहीं, जितने अन्य देव के मंदिर प्राप्त नहीं होंगे, पूरे नागदा क्षेत्र में उतने देवाधिदेव महादेव के मंदिर हैं। अब मेरा महादेव राम बनकर बैठा है, मेरा महादेव कृष्ण बनकर बैठा हुआ है, मेरा महादेव श्री हनुमान जी के रूप में बैठे हुए हैं, और वही मेरे महादेव आज इस मंच पर संतों के रूप में बैठे हुए हैं। ये कोई सहजता नहीं, बड़ा उत्साह है नागदा में। और नागदा वासी वैसे भी जन्मेजय की नगरी में रह रहे हैं। आप में तो वो बल है कि यहां अच्छा अच्छा आंख उठाकर नहीं देख सकता, इतना बल नागदा के क्षेत्र में है। यहां जो प्रबलता है, वो कहते हैं ना कि नागदा के लोगों को कहने की या उज्जैन क्षेत्र के लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप मंदिर जाइए। जैसे एक मिस्त्री छत बनाता है तो उस छत में जो आखिरी की छत होती है ना, तो उसमें ढाल दे देता है। वो ढाल काहे के लिए देता है कि जो पानी ऊपर गिरे वो ढाल से सीधे पाइप के द्वारा बाहर निकल जाए। और जिस मिस्त्री में विवेकता नहीं होती ढाल बनाने की, वो सीधी छत रख देता है तो उसमें पानी ऊपर के ऊपर सड़ता रहता है। वॉशरूम बनाते हैं तो उस वॉशरूम में भी ढाल दिया जाता है जिससे पानी डलते से ही वो पानी सीधे पाइप के द्वारा बाहर निकल जाए। उसी तरह हमारा हिंदू सनातन धर्म ये वो धर्म है जो परमात्मा ने ढाल के रूप में बनाकर रखा है कि हिंदू सनातनी कहीं पर भी पैदा हो जाए, कहीं पर भी जन्म ले ले, वो भगवान की शरणागति नहीं छोड़ता है। वो भगवान का भजन नहीं छोड़ सकता, वो भगवान का स्मरण नहीं छोड़ सकता, वो भगवत भक्ति नहीं छोड़ सकता। इस पावन मंच से जितने भी श्रोता भाई बहन इस कार्य को देख रहे हैं, उन सभी को एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और यहां नागदावासियों को भी कहना चाहूंगा कि यदि भगवान अगर मौका दे और ऊपर आपसे पूछा जाए, जाने पर पहले ये निश्चित कर कर जाना कि तुम्हें जाना कहां है। यहां पर बहुत सारे ऐसे भी बैठे हैं, तैयार होकर चलते हैं घर से, लोटा लेकर भी चले हैं जल का, और जाना है उनको देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, और मालूम पड़े घर से जब निकले लोटा लेकर तो ना जाने कितनी जगह माथा रगड़ते रगड़ते गए। एक निवेदन करना चाहूंगा इस पावन संतों के मंच से कि मस्तक को नारियल मत बनाओ, इस सिर को नारियल मत बनाओ कि हर कहीं फोड़ दिया। नारियल कभी गलत जगह पर नहीं जाता। श्रीफल सनातनी व्यक्ति अगर एक हिंदू लेकर जाता है तो धर्म की जगह पर ही लेकर जाता है। इसलिए इस मस्तक को नारियल मत बनाना कि हर कहीं ले जाकर इसको उंडेल दिया, हर कहीं ले जाकर इसको झुका दिया। शिव महापुराण में एक दो संवाद बड़े बड़े सुंदर आते हैं, आप लोग श्रवण करे होंगे कि भगवान कृष्ण भगवान शिव के पुत्र स्वयं जो नेत्र से प्रकट हुआ अंधकासुर, उस अंधकासुर को माता पार्वती ने गोदी में ले लिया था। और माता पार्वती जी ने गोदी में लिया तो भगवान शिव ने कहा पार्वती इसको उठाकर समुद्र में डाल दे। पार्वती जी ने कहा नहीं, ये आपके नेत्र से प्रकट हुआ है तो ये आपका पुत्र है, और यदि आपका पुत्र है तो ये मेरा फर्ज है कि मैं इसको गोदी में लेकर एक माता का जो वात्सल्य होता है, माता का जो प्रेम होता है, माता की जो करुणा होती है, वो इस पुत्र को दी जाए। भगवान शिव ने कहा पार्वती इसको आप
समुद्र में फेंक दीजिए, समुद्र में डाल दीजिए, क्योंकि ये हमारे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ। ये हमारे नेत्र बंद करने के बाद प्रगटा है, इसलिए आप इसको समुद्र में डाल दो। पार्वती जी ने बहुत समझाया शिव जी को, पर शंकर जी नहीं माने। आखिरी में पार्वती जी ने उसको समुद्र में डाल दिया। उसका कारण क्या था? क्योंकि भगवान शंकर ये जानते थे कि जो जन्मा है इस नेत्र अश्रु से, मेरे नेत्र बंद हो चुके थे और उसके बाद इसका जन्म हुआ है, तो ये श्रेष्ठ नहीं हो सकता, ये श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो उसको समुद्र में डाल दिया। अंत क्या हुआ? जब अंधकासुर बड़ा हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि मुझे वर दो कि मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना। और हम पहले भी कथाओं में भी कहा है और आज फिर कहते हैं इस नागदा के पावन क्षेत्र में कि बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे, अरे जम के तो बोलो, तो भी मरोगे। बद्रीनाथ दर्शन करने जाओगे तो भी मरोगे, और नहीं जाओगे तो भी मरोगे। राम कहोगे तो भी मरोगे, और नी कहोगे तो कई इतने अक्लमंद बैठे होते हैं, उन कहते हैं जब गुरुजी बोल रहे हैं कि राम नी भी कहोगे तो मरोगे और कहोगे तो भी मरोगे, तो फिर हम काय को के? ऐसा अकड़ेला वो लोग बहुत। वो तो नागदा में अभी घूमे नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत घूमे उधर पुल पे चढ़ा के। वो तो ये लोग लेके भी आए तो पुल पे लाए कि महाराज कूद भी नहीं सकते आजू बाजू में है। तो ये पूरी साजिश के तहत है इनका भी कि ले राम राम जपते जपते अब इधर भी अब कहाँ जाओगे, बस भज लो। तो हम भी तो यही कहना चाहते हैं कि भगवान राम जी भी वही कहें कि पुल बांधा था और वो पुल सहज नहीं था, भक्ति का पुल मेरे राम जी ने बांध दिया था। उसी तरह आज आप लोगों ने हिंद सांस्कृतिक मंच के इस एक पुल को बांधा है और वास्तव में हिंदुओं को जगा दिया है इस कार्यक्रम पे, वो पुल बांधा। अब राम कहो तो भी मरना है, नहीं कहो तो भी मरना है, तो कई लोगों के मन में आ जाता है हम काहे को राम कहें, अब हमको मरना ही है तो फिर कहने की जरूरत क्या है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि बिल्ली अपने मुख से चूहे को भी पकड़ती है और बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को भी पकड़ती है। 7 घर बिल्ली लेकर जाती है अपने बच्चे को, बच्चा मरता है। अरे बोलो तो जम के, नहीं नींद तो नहीं आ रही है, नहीं आए तो अपन बोल देना 5-10 मिनट में अक्षतम कैश्वम कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्ली जब अपने मुख से बच्चे को पकड़ती है, 7 घर लेकर जाती है, बच्चा नहीं मरता। और बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो चूहा बचता है? नहीं। उसी तरह राम कहोगे तो भी मरोगे, नहीं कहोगे तो भी मरोगे, बद्रीनाथ जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे, बादाम खाओगे तो भी मरोगे और नहीं खाओगे तो भी मरोगे, कथा में जाओगे अरे बोलो तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे। बस अंतर इतना है, जो कथा में पहुंच गया, जो बद्रीनाथ तक पहुंच गया, जिसने राम कह लिया, वो बिल्ली के बच्चे जैसा 7 घर जा सकता है, और जो नहीं पहुंचा वो चूहे जैसा मसल जाए।